तो नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे गांधी और फिशर के बीच का बहुत ही दिलचस्प एक वार्तालाप। फिशर एक अमेरिकी जर्नलिस्ट गांधी आश्रम में उनसे मिलने आए हैं और ये समूचा दृश्य हमारे लिए खड़ा कर रहे हैं हंगेरियन नाटककार, उपन्यासकार, चर्चित लेखक गांधी के लगभग समकालीन लास्लो नेमेज। मूल हंगेरियन भाषा में लिखी इस कृति का, लिखे इस नाटक का हिंदी में अनुवाद किया है गिरिधर राठी जी ने, जो कि बहुत चर्चित हिंदी कवि हैं, और प्रोफेसर मार्गरेट कोवैश ने। और बेहद खूबसूरत ये नाटक है, बेहद दिलचस्प। हम वहाँ थे कि जहाँ फिशर ये कह रहा है कि आपकी इतनी लंबी जीने की योजना है, बल्कि आपकी इच्छा है, आपकी चाहत है, मेरी तो नहीं। मैं क्यों कद्दू का सूप पीऊँ, मैं तो मतलब अपना स्टेक भी खाऊंगा और मस्ती भी करूंगा, मैं क्यों सेवा आश्रम में आपके साथ रहूं, वगैरह वगैरह। वो गांधी के जीवन यापन की शैली, उनकी दृष्टि के साथ एक मजाकिया संवाद कर रहे हैं और उस फ्रेंच जर्नलिस्ट को भी याद कर रहे हैं, दुवाल नाम के, जिन्होंने साक्षात्कार लिया और पूरे यूरोप में ये बात फैल गई कि भारतीय नेता गांधी 125 वर्ष जीना चाहते हैं, उसकी योजना बना रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि आप पिछले 60 साल से प्रयोग ही तो कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये याद करने लायक बात है कि गांधी की बहुत चर्चित किताब माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, भी एक प्रयोग का ही उदाहरण है। तो कई उनके प्रयोग हैं, आप उनसे सहमत हो, असहमत हो, ब्रह्मचर्य को लेकर, बहुत कुछ को लेकर, लेकिन इसमें कोई बहस नहीं हो सकती, विमर्श मुश्किल है कि गांधी का अहिंसा का सिद्धांत और वो सारे प्रयोग अनशन से लेकर और मौन व्रत से लेकर जो जितने भी उन्होंने अहिंसा, नॉन वायलेंस के साथ जुड़े, असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा इत्यादि का इजाद किया, वे बेहद मजबूत हथियार हैं, देश और विदेश में कभी भी काम आने वाले आज के भी समय में, है ना। जबकि बड़बोलेपन का इतना प्रकोप है, फिर अब ये नहीं कि हम इंटरव्यू में जाएं और जवाब न दें, लेकिन फिर भी साइलेंस हैज़ इट्स ब्यूटी है, कभी कभी थोड़ी सी चुप्पी सुनाई देती है। तो फिशर यहाँ ये कह रहे हैं, यहाँ खूबसूरत वार्तालाप है कि यूँ भी 60 वर्षों से आप जिंदगी के साथ प्रयोग करते आ रहे हैं, जाहिर है कि आपको कोई नया नुस्खा हाथ लग गया। गांधी वही पुराना, किसी भी चीज़ से चिपटे नहीं रहना। और दोस्तों, मेरे पिता हमेशा कहते थे कि गीता का जब उपदेश दिया कृष्ण ने अर्जुन को, तो उन्होंने यही कहा कि हे अर्जुन, भोग बुरी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ है आसक्ति। आज तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे सामने, मान लीजिए फिशर तुम्हें कुछ दे दे, मान लीजिए, अब वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा, लेकिन आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है, लोगों का प्यार या कोई भौतिक वस्तु, उसका आनंद उठाना उतना खराब नहीं है जितना उससे इस तरह से आसक्त हो जाना या उसमें लिप्त हो जाना कि उसका चले जाना बहुत कष्टप्रद हो जाए। वही पुराना, किसी भी चीज़ से चिपटे नहीं रहना और तब तक अपनी आत्मा की आज़ादी के अभिन्न अंग की तरह अपने शरीर को भी संभाल कर। हम जब सशरीर होते हैं तो हम आत्मा की कहाँ सोचते हैं? आत्मा तो केवल उनकी होती है जो सशरीर नहीं। फिशर किसी भी चीज़ से चिपटना नहीं, सिवाय 125 बरस की जिंदगी। गांधी वो और बात है, मैं जिंदगी से चिपटता नहीं हूँ। बेहतर तो ये था कि उसे बहुत पहले ही समाप्त कर दिया जाए, बशर्ते कि लोगों को ज़रूरत न रहे। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये लास्लो नेमेज लिखित नाटक है और गांधी क्या कह रहे हैं, हो सकता है कि कहते हो असल जीवन में भी ये, लेकिन ये फिक्शन है कहीं ना कहीं। और इसमें गांधी कह रहे हैं
समझ के गांधी कि बेहतर तो ये था कि मेरे जीवन को बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया होता और मैं होता ही नहीं, लेकिन मैं इसलिए हूँ क्योंकि लोगों को मेरी ज़रूरत है। तो वो अपनी केवल सार्थकता ही नहीं सिद्ध कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो अपने जीवन के बहुत से निजी सुखों का त्याग किया था लोगों के लिए। तो फिशर किसी भी चीज़ से चिपटना नहीं सिवाय 125 बरस की ज़िंदगी के, और गांधी का कहना कि मैं चिपटा हुआ नहीं हूँ, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि लोगों को मेरी ज़रूरत है। और देखिए कि ये बात आयरॉनिकल साबित होती है, हालांकि गांधी की मृत्यु को हम आज भी दर्द से याद करते हैं। फिशर सवाल करते इंडिया को, गांधी कह रहे हैं बशर्ते कि लोगों को ज़रूरत है। फिशर इंडिया को, गांधी इंडिया को बेशक, लेकिन सिर्फ उसी को नहीं। फिशर जिंदगी का एक ऐसा आदर्श नमूना जो इंडिया सारी दुनिया को दिखा सके, यही ना। लेकिन मुझे तो यह लगता है कि आपके भीतर जो अविराम गति चक्र छिपा हुआ है वह भी अब तो सेवा मुक्त होकर विश्राम करेगा। गांधी आप हमारे वाकयात इतने आशाजनक मानते हैं। फिशर जिसके लिए आप अब तक इतना संघर्ष करते रहे वही दरवाज़ा खटखटा रहा है, आपको मुक्त किया जा रहा है। गांधी मुक्त किस भार से? फिशर क्या आपको विश्वास नहीं अंग्रेज भारत को छोड़ जाएंगे? गांधी ज़रूर मुझे है, कोई वजह नहीं कि मैं लेबर सरकार के सदस्यों को झूठा मानूं। वैसे भी मैंने बेज़रूरत कभी लोगों पर शक नहीं किया, जब तक कि मजबूर ही न कर दिया गया हो। फिशर तब फिर कहीं आपको ये भय तो नहीं कि घटना चक्र में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि वे फिर रुके रह जाएं? गांधी उन्होंने जो कलह बो दिया है फिशर, और जिसे बहाना बनाकर अब रुका जा सकता है, क्या आप मुस्लिम लीग और हिंदुओं कांग्रेस के बीच सुलह समझौता निराशाजनक मानते हैं? गांधी हिंदुस्तान एक था और एक बना रहे, इससे ज़्यादा स्वाभाविक कोई और बात मैं नहीं मानता। जिसे मैं निराशाजनक मानता हूँ वह है पागलपन। हवा में धुंधुआती नफरत भर गई। मैं दक्षिण अफ्रीका से आया तब से अब तक इतना अंधा और बेहुदा भावावेश कभी नहीं पसरा था। फिशर सिविल नाफरमानी के दिनों में भी नहीं। गांधी न ही विश्व युद्ध के दौरान। फिशर जाहिर है लीग को डर है कि जब ब्रिटिश चले जाएंगे तब अल्पसंख्यक के तौर पर उन्हें कांग्रेस की दया पर जीना पड़ेगा। लीग यानी मुस्लिम लीग, जिसकी फाउंडेशन, जिसकी स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने। गांधी और क्या इसी शुबे की वजह से, जिसे ना तो मेरे अब तक के जीवन से ना ही कांग्रेस के इरादों से साबित किया जा सकता है, इसी शुबे पर हम अपनी माँ को, हिंदुस्तान को 2 या 3 टुकड़ों में काटा नहीं। फिशर जिन्ना को इस बात से गहरा सदमा पहुंचा था जब नेहरू ने उनके बगैर अस्थायी सरकार में प्रधानमंत्री बनना कबूल कर लिया था। उनके डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इससे फांसीवाद की गंध नहीं आती? गांधी मेरी क्या राय है? मुझे इंसान में आस्था है, मुझे विवेक पर भरोसा है। यही नहीं, मेरा विश्वास है कि हिंदुस्तान एक और अटूट रहेगा और दुनिया के सामने एक आदर्श पेश करेगा, साथ साथ रहने और जीने का। फिशर इसलिए आप 125 वर्ष जीना चाहते हैं? 2 बच्चे फेंस के बीच अपना सिर धंसाकर बरामदे
ओर ताक रहे। गांधी जी की घूमती निगाह उन्हें देख लेती है और फिर वे उनकी तरफ मानो गुलेल से निशाना साधते हैं। बच्चे गर्दन हटाकर हंसते हुए भाग जाते हैं। गांधी, मिस्टर फिशर, अगर मैं आपको ठीक से जानता हूँ तो आपके पास सवालों का तो टोटा नहीं होगा, या है? फिशर अपनी नोटबुक निकालते हैं। एटम बम, पिछले साल एटम बम गिराया गया, उस पर आपकी राय? गांधी, मेरी क्या राय होगी, वह गिराया गया या खौफनाक है? फिशर, और उसके नतीजे? आणविक युद्ध? गांधी, हमारे हाथ उससे भी खिलवाड़ कर रहे। मानव जाति या तो वह आत्महत्या कर लेगी या फिर हथियार फेंककर सत्याग्रह को, सत्य की साधना को, हिंसा के बगैर प्रतिरोध को तलवार एकमात्र अस्त्र मानेगी। उसी से किसी भी चीज के लिए लड़ा जाएगा। फिशर चरखा चलाते हुए गांधी जी के हाथों की तरफ देखते हैं। और आप चरखा चलाते रहेंगे तथा एटमी युग में भी अपना कपड़ा हुपना करेंगे? गांधी, चरखे का ये अर्थ बरकरार है कि हिंदुस्तान के 700,000 गांव आत्मसजग और कर्मठ हो उठे और वे अपनी समस्याओं का खुद अपनी चेतना से हल निकालेंगे। फिशर, मगर क्या यह जमाने से बेमेल नहीं होगा? अब जबकि ब्रिटिश जा रहे हैं, जब तक इसका वास्ता इंग्लैंड में निर्मित चीज़ों के बहिष्कार से था, यह मुझे समझ में आता, लेकिन अब क्या आप खुद अपनी मिलों और कारखानों का और पूंजीगत विकास का बहिष्कार करना चाहते हैं? क्या यह युग चेतना को एक सनक भरी चुनौती नहीं है? देखिए, काफी गहरे सवाल है, अब देखिए गहरे जवाब। गांधी, हाँ वाकई, या उधर तो कम से कम यही माना जाता है। एक और कार घर के करीब रुकने की आवाज। फिशर अपनी घड़ी देखते हुए, अरे क्या ये मेरा आदमी आ गया? कृपलानी तेज कदमों से मैदान की तरफ से गांधी की ओर आते हैं। वे फिशर को देखकर ठिठक जाते हैं। गांधी उठकर कुछ बेचैनी से कृपलानी को देखते हैं। क्या कोई गड़बड़ है? वे कृपलानी का तनावग्रस्त मौन चेहरा देख फिशर से मुखातिब होते हैं। हिंदुस्तान के हालात के विशेषज्ञ होने के नाते आप हमारे कांग्रेस अध्यक्ष को तो जानते ही होंगे। फिशर, बेशक मिस्टर कृपलानी, हम पहले मिल चुके हैं। गांधी, मिस्टर फिशर एक दार्शनिक हैं जिन्होंने रिपोर्टर की खाल ओढ़ रखी है। हमारे मामलात को वे ज़रा व्यंग्य से लेकिन अच्छी खासी सद्भावना के साथ देखते हैं। कृपलानी, शायद सद्भावना की बनिस्बत अब व्यंग्य ही बेहतर है। चुप। नाटक है दोस्तों, इसलिए इसमें हर कुछ इस तरह से वर्णित है, केवल एक शब्द में उच्चारित है। उपन्यास की तरह पूरा वाक्य नहीं है कि और पल भर के लिए एक मौन सन्नाटा छा गया या पल भर के लिए एक तीखी चुप्पी छा गई। गांधी कृपलानी से मुखातिब हो, अगर कृपलानी कोई ऐसी खबर लाए हैं जिसे वे न्यूयॉर्क हेरल्ड में नहीं छपने देना चाहते, तो मिस्टर फिशर यह वादा करेंगे कि एक अच्छे दोस्त के नाते वे अपने भीतर के खबर नवीस को खामोश रखें। कृपलानी, अरे ये तो न्यूयॉर्क हेरल्ड से छिपाई नहीं जा सकती, मुमकिन है अब तक ये उधर छप चुकी है। फिशर, जो भी हो, छपते छपते वाली खबरों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। फिर से अपनी घड़ी देखते हैं। घंटे भर में मेरी कार आ जानी चाहिए। तब तक क्या मैं मिस मनु से कह सकता हूँ कि वे मुझे यह बस्ती दिखा दें? मनु खुशी से वह फिशर के साथ जाती है।
गांधी उदासी के साथ, क्या ये डायरेक्ट एक्शन का मामला है? कृपलानी, कलकत्ता में भयानक बातें हुई। गांधी, ये खबर क्या ये भरोसे के लायक है? कृपलानी, टेलीफोन संदेश आए थे, उसके अलावा आज दोपहर की गाड़ी से चश्मदीद गवाह आ पहुंचे। गांधी, औरतें, बच्चे? कृपलानी सिर हिलाते हुए, सभी कुछ। बंगाल सरकार जिम्मेदार ठहरती है। डायरेक्ट एक्शन के दिन एक तरह से छुट्टी घोषित कर दी गई थी। गांधी, छुट्टी हिंसा की, हमें इसका अंदेशा था, और क्या ये जारी है अब भी? कृपलानी, लगता यही है। पंजाब और बंगाल में लीग के नेताओं का खुला भड़कावा, जुलूस के लोग बांस और बर्छे लेकर निकले। गांधी, उन्होंने हिंदुओं की दुकानें बंद कराने की मांग की। जरा सा भी विरोध किया तो दुकानदार पीट दिए गए। उसके बाद वे लूटने, हत्या करने, घरों को जलाने लगे। कृपलानी, क्या गांधी जी को खुद अपनी खुफिया खबरें भी मिली? गांधी, पागलपन का यही स्वाभाविक ठहरा है, और जहाँ कहीं हिंदू बहुमत में थे, उन्होंने भी यही कुछ किया। लाशें नदी नालों में फेंक दी। कृपलानी, बताते हैं पुलिस का कहीं आता पता नहीं। गांधी, पुलिस? कृपलानी, जुलूसों में आम तौर पर साथ चलने वाले रक्षक दल तक नहीं। यही क्यों कहते हैं वे खुद भी लूटपाट में शामिल हैं। कितना दर्दनाक है, और यही इल्ज़ाम अभी गुजरात दंगे में पुलिस पर है, और भी बहुत से इल्ज़ाम हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, कितना जीवंत लिखा है हंगरी के एक लेखक ने। और हम इसके अगले खंड में ये इस बात का खुलासा करने की कोशिश करेंगे कि दंगे की इस खबर को फिशर से छिपाने की ज़रूरत क्यों थी। क्योंकि मतलब कहा तो यही जाता है ना कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे करवाए अंग्रेजों। तो हम पढ़ रहे हैं लैस्लो निमित्त का लिखा नाटक गांधी की मृत्यु पढ़ रहे हैं, यानी ये मेरा समीक्षात्मक पाठ है, मैं टिप्पणी करती चल रही हूँ। और इसको इस तरह से पढ़कर मैं अपने लिए सुरक्षित रही। ये किताब बेशकीमती है, लेकिन फिर भी और मुझे लगता है कि बेहद जीवंत वर्णन है। फिशर के कौतूहल, उसकी समझ, गांधी की संवेदना, उनके विश्वासों, कृपलानी के आने, फिशर के अपने एंटिसिपेशंस, और दलितों की बस्ती देखने की उसकी इच्छा। तो दोस्तों, आगे सुनते हैं क्या होता है। सुनने के लिए